इजराइल को 3 फ्रंट पर मुकाबला करना पड़ रहा है। यमन से हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक की तो अब इजराइल ने हूतियों पर बड़ा प्रहार किया, जिससे कि हूती विद्रोही भी कांप उठे। यमन में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। इजराइल ने यमन के अल हुदायदा बंदरगाह के ईंधन डिपो पर एयर स्ट्राइक किया। दावा है कि इसमें इजराइल के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन समेत तीनों देश शामिल थे। रिपोर्ट में दावा है कि 12 इजरायली विमान, जिनमें F-16 और F-35 विमान शामिल थे, जिन्होंने यमन में भारी बमबारी की। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 85 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। इजराइल के टारगेट पर हूती विद्रोहियों के ठिकाने थे, जिन पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले में कई लोगों की मौत हो गई तो कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस हमले की निगरानी खुद इजराइल के पीएम नेतन्याहू कर रहे थे। इससे पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ड्रोन से अटैक हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी हूती विद्रोहियों ने ली थी। अब यमन में इजराइल का हमला इसी का जवाब बताया जा रहा है। इजराइल के हमले के बाद हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इजराइल इस वक्त 3 फ्रंट पर हमले कर रहा है। एक तरफ गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी है, दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी हो रही है और अब यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। तेल अवीव में हमले के एक दिन बाद इजराइल की ये ठोस कार्रवाई सामने आई है। इससे पहले यमन ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक की थी। शांत समंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन तभी एक ड्रोन तेल अवीव शहर की तरफ बढ़ता है और कुछ सेकंड बाद चीख पुकार मच जाती है। ड्रोन जैसे ही तेल अवीव पर गिरता है तो जोर का धमाका होता है। धमाका बहुत बड़ा था, किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि लोग नींद के आगोश में थे। धमाके के बाद लोगों को समझ में आया कि दुश्मनों ने उनके शहर पर हमला कर दिया है। लोग भागे भागे सड़कों पर बदहवास दिखे। हमले में 1 की मौत और 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। धमाके की कुछ और तस्वीरें भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन हमले में इजराइल बुरी तरह हिल गया। इजराइल का सबसे बड़ा किला शोलों में तब्दील हो गया। इसके बाद इजराइल का कमांड सेंटर आधी रात को एक्टिव हो गया। खुद पीएम नेतन्याहू सेंटर में पहुंचे। ये पता लगाने की कोशिश हुई कि हमला कहां से हुआ है, कैसे दुश्मनों ने वहां सेंध लगा दी जहां इजराइल की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जिस इजराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी की धमक पूरी दुनिया में दिखती है, अब उसी इजराइल पर उसके दुश्मन ड्रोन हमले कर रहे हैं। इजराइल को पता चल गया कि हमले के पीछे यमन का हाथ है और वहीं से ड्रोन उड़कर इजराइल पहुंचा। במהלך הלילה חדר קליטה בלתי מאויש מכיוון הים ממערב ששוגר להערכתנו מתימן ופגע בבניין במרכז תל אביב. בעקבות הפגיעה נהרג אזרח ו8 אזרחים נפצעו באורח קל. ड्रोन हमले के पीछे हूती विद्रोहियों का हाथ था। यमन को हथियारों की मदद ईरान से मिलती है। इजराइल और ईरान के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। जहां तेल अवीव पर हमला हुआ वो जाफा इलाका है। जिस ड्रोन से हमला हुआ उसका नाम भी जाफा है। जाफा के बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरान से मिले ड्रोन की नकल है। इसका असली नाम समत 3 है। इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है। यह ड्रोन लाल सागर से होते हुए तेल अवीव पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज़ 18 ने प्रोजेक्ट 1 ट्री की शुरुआत की है, जिसका मकसद क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हर भारतीय को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। नोएडा के सेक्टर 98 में न्यूज़ 18 नेटवर्क ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया। बढ़ते तापमान और पेड़ों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। इस बार गर्मी ने जो तेवर दिखाए वो पहले कभी नहीं देखने को मिले। अगर पर्यावरण को दुरुस्त रखना है तो हमारे पास मात्र एक विकल्प है और वो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना। क्योंकि अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो ये हमारा आने वाला भविष्य तय करेगा। हमारा पर्यावरण दुरुस्त रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क
न्यूज 18 ने एक पेड़ की मुहिम चलाई है। प्रोजेक्ट वन ट्री का मकसद क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक उपाय के रूप में हर भारतीय को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। इसी मुहिम के चलते नोएडा के सेक्टर 98 में न्यूज 18 नेटवर्क ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया, जिसमें नेटवर्क के चीफ कंटेंट ऑफिसर संतोष मैनल समेत सभी कर्मचारियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान शहर के दूसरे गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर प्रोजेक्ट वन ट्री को कामयाब बनाया। सैकड़ों पौधे लगाकर समाज को बड़ा संदेश दिया। बेहद ही खास मौके पर हॉर्टिकल्चर विभाग के निदेशक आनंद मोहन, कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विजयन थापर के पिता वीरेंद्र थापर और पर्यावरणविद राकेश खत्री ने भी शिरकत की। सभी ने नेटवर्क 18 की इस पहल की जमकर तारीफ की। न्यूज 18 के ग्रुप द्वारा और यहाँ के जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज हैं, सबके द्वारा जो प्लांटेशन किया गया नोएडा अथॉरिटी के सहयोग से, पहले सर्वप्रथम मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो आप लोगों का प्रयास है, ये प्रयास जो है हमें लगता है पूरे नोएडा के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। एक हरियाली की जो हम लोगों की परिकल्पना है, सबसे भारत का सबसे हरा भरा शहर के रूप में नोएडा जाना जाए। ये सबसे अच्छा अभियान है, सबसे पर्पसफुल अभियान है, सबसे देश के लिए इस वक्त जो एक बहुत दर्दनाक स्थिति है, पेड़ों की कमी, उसको पूरा करने की तरफ एक ही है। ये जो है क्लाइमेट चेंज जगह जगह आगे जो लग रही हैं और तमाशे हो रहे हैं, उसके लिए ये सबसे अच्छा अभियान है। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में लगातार बदलाव आया है और धरती पर इसके साइड इफेक्ट्स समय समय पर दिखते आ रहे हैं। शहरों में लगातार पेड़ों के कटान से भयंकर गर्मी पड़ रही है। घटता ग्रीन एरिया बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कई क्षेत्र पानी की कमी से भी जूझ रहे हैं। पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसीलिए न्यूज 18 नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील करता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।